हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग का ऑफलाइन बैच में सर्कल जो है ज्योमेट्री का जो चैप्टर है वह समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग देखेंगे 2022 में जो किस प्रकार का सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया था उस पर डिस्कस करेंगे, ताकि अंदाजा लग जाए कि सर्कल से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोगों को बताया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ज्योमेट्री से। जैसा कि आप लोगों का स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि पूछा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू रेडियाई ऑफ ए सर्कल इज 100 डिग्री 110 डिग्री दिया हुआ, देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट द एंड ऑफ द रेडियाई। बोल रहा है हिंदी से अगर देखा जाए तो कि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 110 डिग्री है, तो त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक सर्कल बोला गया है, ठीक है, और सर्कल में बोला गया है कि त्रिज्याओं का जो बीच का कोण है वह कितना दिया गया है, 110 डिग्री, ठीक है। रेडियस मान लेते ये ए है और ये बी है। बोला गया कि ये जो रेडियस है, यहां से जब स्पर्श रेखा हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरह से, तो इसके जो बीच का एंगल है वह क्या होगा। तो हम लोग यहां दे देते हैं पी। हम लोग जानते हैं कि कोई भी जब टू टेंजेंट होता है, दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। और ये टेंजेंट सर्कल का जो रेडियस होता है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जब देखेंगे कि ये जो है एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल का जो फोर साइड का फोर एंगल जो होता है जब सम करते हैं तो वह 360 डिग्री होता है इंटीरियर एंगल को। तो देखेंगे कि ये 90 हो रहा है और ये भी 90 हो रहा है और ये 1010 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये 90 और 90 को हटा देंगे 180, और बचा कितना हम लोग के पास 180 डिग्री। अब इसका मतलब ये जो है 110 डिग्री है, 110 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तब दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर जो है वह 70 डिग्री हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आप लोगों का कितना दिया हुआ है इसमें, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और जो सेट में दिया गया है। और एक बात, ये लगातार जो है सर्कल से टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at the distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. The radius of the circle is, बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल का जो सेंटर है वहां से एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट है बाहर में जिस पॉइंट का नाम है ए, और वहां से इसका डिस्टेंस का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि जो टेंजेंट है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट वो कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर। तो बताया गया है कि बताइए कि इसका जो रेडियस है वह कितना होगा, त्रिज्या है वह कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ नाम दे देते हैं पी और ये ओ। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है और ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग डायरेक्टली बिठा सकते हैं। ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में। इस तरह से डायरेक्टली इसको हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो देख लीजिए कि ये 90 है और 90 के सामने वाला जो साइड होता है वह
हाइपोटेनियस होता है और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड का जो स्क्वायर होगा सम का वो इक्वल हो जाएगा। तो ये एपी का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। एओ दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और एपी है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये हम लोग का हो जाएगा आर का स्क्वायर। ये 25 हो जाएगा, जब इधर आएगा तो 16 हो जाएगा और ये आर स्क्वायर। तो इसको देखेंगे तो 9 आएगा इक्वल टू आर स्क्वायर और आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से इसको हम लोग बना सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है 5 4 और ये 3 ही होगा। ठीक है, इस तरह से डायरेक्टली हम लोग इसको बना सकते हैं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि AB इज ए कोड ऑफ ए सर्कल एंड AOC is its diameter such that angle ACB is equal to 50 degree if AT is the tangent to the circle at the point A, then BAT is equal to what? एंगल BAT का मान निकालने बोल रहा है कि क्या होगा। बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है और AOC AB क्या है, एक कोड है। तो सबसे पहले हम लोग इसका व्यास मान लेते हैं, डायमीटर मान लेते हैं, AOC है। तो यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से ड्रॉ कीजिए या फिर यहां से ड्रॉ कीजिए, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये ए ओ और सी ये क्या है, एक डायमीटर है और ए बी इसका क्या है, कोड है। ए बी क्या है, कोड है। तो यहाँ बी दे देते हैं और ए ओ सी, ए ओ सी इज डायमीटर और ए सी बी इसको हम लोग मिला देंगे तो ये एंगल जो है वह दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये 50 डिग्री है और बोला गया कि 80 इज द टेंजेंट। ये ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अब बोल रहा है कि 80 है तो एक ही साइड में होगा, या तो टी यहां होगा या तो टी यहां होगा। निकालने बोला बी ए टी का मान क्या होगा। तो बी ए टी का मान क्या होगा, तो हम लोग अगर यहाँ टी मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखते हैं। क्योंकि अगर इधर टी मानेंगे तो क्या होगा और उधर टी मानेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार चलना पड़ेगा। अब ये देखें कि O है और ये 50 डिग्री है। अगर ये एंगल निकालेंगे तो कितना होगा, नहीं तो हम लोग को बी ए टी ये भी एंगल हम लोग को निकालेंगे तो क्या होगा। दो कंडीशन है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अगर ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, कोई भी डायमीटर अगर दिया हुआ है और उसका जो कोड है, कोड के द्वारा बनाया गया जो एंगल होगा वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखिए ये 50 डिग्री है और ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब कि ये एंगल जो है वह कितना डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। क्या क्यों हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं जब ये 40 डिग्री है तो हम लोगों को पता है कि जब सेंटर से हम लोग मिलाते हैं किसी टेंजेंट पॉइंट पर तो वह 90 डिग्री के एंगल बनाता है। तो अगर ये 90 होगा और ये 40 होगा तो ये 130 होना चाहिए। अगर बी ए टी अगर निकाला जाए तो एंगल बी ए टी निकाला जाए अगर इधर से तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इधर 40 प्लस 90 इज इक्वल टू 130। तो देखेंगे कि ऑप्शन में ये 130 दिया हुआ है ही नहीं, ये ऑप्शन में 130 दिया हुआ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि बी ए टी ये निकालने के लिए बोला गया होगा। तो ये अगर 40 है और ये टोटल कितना है 90 है तो एंगल बी ए टी इक्वल टू 90 माइनस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। और 50 डिग्री देखेंगे तो हम लोग के पास ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब टी जो है हम लोग के पास यहाँ स्थित है। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ये 3 क्वेश्चन हुआ।
आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है कि आउट ऑफ दी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिया हुआ है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोला जाता है कि एक ही सेंटर से जब दो या दो से ज्यादा हम लोग वृत्त को ड्रॉ कर देंगे तो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, दो सकेंद्रीय वृत्त है और बाहरी वृत्त की त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। इसका जो आउटर सर्कल है वह कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड AC is the length of 8 centimeter is the tangent to the inner circle. The radius of inner circle will be कितना हो जाएगा। रेडियस पूछा इनर सर्कल का कितना होगा, बोला गया कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो स्मॉल सर्कल को टच कर रहा है और ये नाम दिया गया है AC और इसका लेंथ भी है कितना है 8 सेंटीमीटर और ये हम लोग के पास 5 सेंटीमीटर। तो बोला कि स्मॉल जो रेडियस है उसका वैल्यू क्या होगा, तो स्मॉल रेडियस मान लेते हैं कि ये स्मॉल रेडियस होगा। हम लोग जानते हैं कि ये जो सेंटर पर जब टेंजेंट पर किसी भी रेडियस को ड्रॉ करते हैं तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का। देखिए और क्या होता है कि जब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब बड़ा वृत्त का जो जीवा होता है छोटे वृत्त को अगर स्पर्श करती है तो दोनों का ये जो होता है ना समद्विभाजक करता है ये बिंदु। ठीक है, तो इसका मतलब ये 8 है तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। तो देखिए ये 5 है ये 4, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाए थे कि 5 4 और 3 का जो है वह ट्रिपलेट होता है। नहीं तो निकाल भी सकते हैं हम लोग कि अगर ये नहीं दिया हुआ है, अगर ये R निकालना है तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ नाम देते हैं कुछ भी, AP स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ठीक है, तो OA कितना है 5 का स्क्वायर, AP 4 का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू R स्क्वायर और R इक्वल टू √9 और ये R इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से इसको हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 और 4 से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कितना आसान है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही बात बोला गया है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। देखिए आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल और इसमें क्या दिया गया आप देखिए कि रेडियस, इसका रेडियस दे दिया है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। और क्या हो रहा है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है छोटे वृत्त को क्या कर रहा है स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श रेखा का लंबाई निकालने के लिए बोल दिया गया, इसका लेंथ निकालने को हम ए मान लेते हैं। ये हम लोग के पास क्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। थोड़ा देर पहले अभी तुरंत निकाले इसी टाइप का क्वेश्चन की ये दोनों क्या होगा बराबर होगा और ये O हो जाएगा। अगर नाम दे देते हैं हम लोग P तो ये 5 3 तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये भी 4 हो जाएगा। जस्ट अभी निकाले ये 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा AB का लेंथ। अगर निकालना है तो हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया था सर्कल से ज्योमेट्री का और हम लोग तो पहले ही इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। देख सकते हैं आप लोग कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 5 क्वेश्चन और आगे हम लोग इसी तरह से देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।